हेलो गाइस, राधे राधे। ममता के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो हम फिर से लेके आ गए हैं अपनी सुबह से लेके दोपहर तक के दिनचर्या। तो सुबह सुबह लगा लेंगे झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद में लगाएंगे पोंछा। झाड़ू लग गई है हमारी। अब हम पोंछा लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट में लिखिएगा कि हमारी दिनचर्या कैसी लगती है आप सबको। प्लीज़ अगर ना सब्सक्राइब करें तो एक कमेंट कर दीजिए क्योंकि अगर कमेंट आते हैं तो थोड़ा हौसला बढ़ता है। तो बरामदे में हमने पोंछा लगा दिया है। अब किचन में लग गया है, बरामदे में लगा लेंगे। इसी तरह से हम सारे कमरों में और आंगन में भी लगा लेंगे। पोंछा लग गया है हमारा। अब हम कपड़े धुल लेंगे क्योंकि कपड़े धुले रखे थे, इनको खंगारना था सिर्फ साफ़ पानी से। तो थोड़े से कपड़े थे, बाकी बेडशीट और पिलो धोए थे तो वो उनको भी धुल लेंगे। और आज हमारा व्रत भी है तो आज हम खाना नहीं बनाए थे, खाना भाभी ने बना दिया था। और हम ऊपर ऊपर के काम किए हैं, सिर्फ थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं। तो जो कपड़े हम हो गए हैं उनको हटा देंगे और चादर और पिलो ड्राई कर लेंगे। इसके बाद में इनको भी साफ़ पानी से एक बार निकाल लेंगे। बाकी का पानी मशीन का हम निकाल देंगे, उसमें दूसरा पानी भर के बच्चों के कपड़े डाल देंगे क्योंकि उनके वाइट कपड़े हैं तो वो हमने अलग कर दिए थे, अब बाद में डालेंगे। थोड़ा सा पानी हो गया है तो अब हम साबुन डाल के इनको चला देंगे। अभी पानी हम आधी मशीन के लगभग भरेंगे। तो वो कपड़े चल रहे हैं हमारे, तब तक हम नहा के आ गए मंदिर में। पूजा भी करनी है, बज रहे हैं 8:30। तो अब भगवान जी को हम नहला देंगे। नहलाने के बाद में फिर हम सारी पूजा कंप्लीट कर लेंगे। अब सारे भगवान जी को हम एक रुमाल रखे हैं, उसी से गीला करके हम साफ़ कर देते हैं। तो इसी तरह से सारे भगवान जी को भी साफ़ कर देंगे। पूजा हमारी कंप्लीट हो गई, मतलब भोग लगा दिया, सब कुछ। जल भी रख देंगे और जल रखना भूल गए थे, आरती करने लगे थे तो फिर बीच में एक आरती करके हमने उसके बाद में हमने जल भी रखा। तो जल भी हमने रख दिया है। अब आज प्रदोष का व्रत है तो
भोले जी की आरती कर लेंगे और बाकी की पूजा हम शाम को करेंगे। तो शाम वाला भी वीडियो हमने इसी में ऐड किया है। शाम को वही 5 से 6 या 6 से 7 तक पूजा करते हैं। तो आधा से पौना घंटा लगता है पूजा करने में बाहर मंदिर में। तो अब शाम के टाइम 4 बजे हम ये बर्तन पड़े थे तो इनको धुल लेंगे। गैस वगैरह साफ़ कर दी है क्योंकि अभी हम अपने लिए कुछ बनाएंगे खाने के लिए। तो इसी तरह से हम सारे बर्तन साफ़ कर देंगे। तो ये डलिया ज़्यादा गंदी हो रखी थी अंदर, तो इसको हम साफ़ कर देंगे। अब सारे बर्तन इसी तरह से हम मांज के धुल लेंगे। बर्तन धुलने के बाद में नहा के आ गए बाहर मंदिर में पूजा करने। तो अभी बज रहे हैं 6। तो हम बाहर मंदिर में आ गए हैं। अब हम अभिषेक कर देंगे जल और पंचामृत से। तो एक एक चीज़ डाल के और जल चढ़ाते जाएंगे। तो पहले हमने दूध चढ़ा दिया, अब दही चढ़ा दिया है। इसके बाद में हम चढ़ाएंगे चीनी के बाद में शहद लास्ट में चढ़ाएंगे घी। तो अब हमने घी से भी अभिषेक कर दिया है। अब अच्छे से शिवलिंग को हम धुल लेंगे। तो अब हम पूजा करनी स्टार्ट कर दी है। तो अब लगा देंगे चंदन लगाने के बाद में हम फिर लाल चंदन लगा देंगे। अब चढ़ा देंगे कलावा के बाद सारी चीज़ें चढ़ा देंगे एक एक करके। तो हमको कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है मंदिर ढूंढने के लिए। जस्ट घर के सामने मंदिर बना हुआ है, बीच से रोड निकली है और घर के सामने ही बना हुआ है। तो सारी पूजा कंप्लीट कर लेंगे इसी तरह से। तो समी पत्ती हमने चढ़ा दी है, फूल चढ़ा देंगे, दुर्बा चढ़ा देंगे। दिया जला के रख देंगे। दिया हम पहले जला के रखने वाले थे लेकिन हम भूल गए। तो लगभग पूजा हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम एक दिया जला के रख देंगे और दूसरी दिया हम जलाएंगे जब आरती करेंगे तब। तो अब हम प्रदोष, आज रविवार, तो रविवार प्रदोष व्रत कथा पढ़ लेंगे। तो जिस दिन व्रत होना होता है, जिस दिन पड़ता है शनिवार, सोमवार, मंगलवार, संडे, तो उसी हिसाब से कथा लिखी हुई है इसमें। तो कथा भी हमारी हो गई है। अब हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद में माला जप कर लेंगे। उसके बाद में फिर पूजा हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो हम माला कर लेंगे। माला भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। राधे राधे।